परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और इसी के साथ में आप सभी के ही इस YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप सभी लोगों ने मेरा जो मनोबल बढ़ाया है और इतना मेरे चैनल को और मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम YouTube के इस चैनल पर पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग अंक गणित से शुरुआत करेंगे और फिर इसके बाद एडवांस मैथ पढ़ेंगे। और बीच बीच में जैसे अभी जेल प्रहरी की वैकेंसी आई हुई है, तो इसके भी जो पेपर आते रहते हैं, या मान लो 2018 में जो पेपर हुए हैं, उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन जो भी आया है, सबसे पहले मतलब मैथ्स, तो मैथ्स का जो भी सेक्शन आया हुआ है उसको भी हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे यहीं पर। पूरे के पूरे सवाल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उनको कम से कम समय में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बिना देरी करते हुए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल ले लिया और आप वीडियो देख रहे हैं तो हर चीज़ आपको आगे भी याद रहेगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने मुझसे पहले कभी नहीं पढ़ा है या आपका फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो आपको एक कॉपी लेनी चाहिए और उसके साथ आपको एक पेन लेना भी चाहिए और साथ में प्रॉपर नोट्स भी बनाने चाहिए, ताकि आप जब कभी दोबारा रिवीजन करें तो आपको फिर से वीडियो देखें तो आपको लिखने की आवश्यकता ना हो, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ। और इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं बता दूं आपको कि आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। परसेंटेज हम क्यों पढ़ रहे हैं या परसेंटेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो भले एक आध ही आता है, लेकिन अंक गणित का जो पूरा सेक्शन है वो परसेंटेज पर ही निर्भर करता है। और परसेंटेज को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी कह सकते हैं या कंसेप्ट भी कह सकते हैं, मैं एक्चुअल में कंसेप्ट ही कहता हूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि ट्रिक्स अगर हम रटेंगे तो भूल भी सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट अगर हम सीखेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो एक चैप्टर के माध्यम से 4 चैप्टर और भी बनेंगे। ये भी आप जब पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू तो आपको पता चल जाएगा। और बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो आप सभी लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, परसेंटेज। परसेंटेज इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? प्रतिशतता का मतलब होता है, इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। देखो क्या होता है, मैं जानता हूँ कि प्रतिशतता बहुत सारे लोगों को, बच्चों को पता भी होगी, लेकिन कोई बच्चा अगर पहली बार भी इस चैनल को, इस वीडियो को अगर देख रहा है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना जाए। तो प्रतिशतता का मतलब होता है प्रति 100 पर, प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आप ऐसे समझिए इस बात को, मैंने लिखा प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान क्या कहलाएगा? प्रतिशत या प्रतिशतता कहलाएगा। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? वो ऐसा होता है, आपको भी पता होगा। पहली बात, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5, तो ये क्या है? सिर्फ 5 ही है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो क्या हो जाएगा? 5%। अगर मैंने लिखा 10 के साथ ये निशान लगाया तो ये हो जाएगा 10%। इसी तरीके से हम सारी संख्याएं और भी आगे लिख सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई है कि प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान, तो आप एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखिए सबसे पहले, कि जैसे मैंने प्रति 100 पर अगर लिखवाया है, तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 100 रुपए की कोई वस्तु अगर आप खरीदते हैं, कितने रुपए की खरीदते हैं? 100 रुपए की। और 100 रुपए की वस्तु पर अगर मान लीजिए आपको 5 रुपए का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है? 5 रुपए का लाभ। हानि भी हो सकती है, हानि हो या लाभ। अगर मैंने कहा 100 रुपए पर आपको 5 का लाभ हुआ, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5% का लाभ हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100 रुपए पर आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कितने परसेंट का हुआ? 10% का। क्यों? क्योंकि 100 पर, मैंने बोला ना, प्रति 100 पर किसी वस्तु का मान ही प्रतिशत कहलाता है। तो आप इस बात को समझेंगे कि 100 पे अगर 5 का फायदा तो 5%, 100 पे 10 का फायदा तो 10%। इसी तरीके से हम 100 पर कुछ भी बोलें, जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि 100 पर 18 का फायदा, तो आप बोलिए कितने प्रतिशत होगा? तो आप बोलोगे 18% होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि 300 पर 30 का फायदा,
तो अब आप डायरेक्ट प्रतिशत नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने प्रतिशत सीखा है 100 पर, लेकिन यहाँ तो 300 आ गया और यहाँ 30 है, तो यहाँ तो 30 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो 300 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 100 होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम 100 बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो आप बताइए, क्या मैं 3 में भाग दे दूँ अगर यहाँ पे, तो 100 नहीं बन जाएगा? तो 3 का भाग अगर यहाँ देंगे तो कितना आएगा? 100, और 3 का भाग यहाँ देंगे तो कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे क्या मतलब निकल के आएगा? 300 पे 30 का अगर फ़ायदा है तो 100 पर कितने का फ़ायदा होगा? 10 का, और 100 पे ही जो फ़ायदा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10%। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी? आ गई है ना? ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अगली हेडिंग लगाइए आप, प्रतिशत। एक सेकंड, सॉरी। हेडिंग लगाइए। अरे गाने पे ध्यान मत दो, इस पे आओ। अरे यार, ये नहीं चल रहा, क्या चक्कर है? चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, चलना तो पड़ेगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। एक एक बात बिल्कुल सीखेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए सीखने का पूरा मौका है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो सबसे पहले हमने प्रतिशत तो सीख लिया, लेकिन अब ये भाई भिन्न क्या है, तो भिन्न को भी सीखेंगे। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर मतलब कोई संख्या अगर ऊपर लिखी है तो उसको अंश बोलेंगे, और कोई संख्या अगर नीचे लिखी हुई है तो उसको हम हर बोलेंगे। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a बटे b के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हो तो हम उसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। मतलब अगर कोई भी संख्या अंश और बटे हर के रूप में लिखी है तो उसको हम भिन्न कहेंगे। अब मैंने बोला कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, तो आप ऐसे समझिए इस बात को कि मैंने बोला 5%, इसको आप भिन्न में बदलिए। तो आप बोलोगे कि अगर प्रतिशत है, आप एक बात और समझिए कि भिन्न क्या है। भिन्न तो मैंने आपको बताया कि भिन्न अंश बटे हर है, लेकिन जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो एक्चुअल में करते क्या है? तो आप ऐसे समझिए कि अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आप किसी भी संख्या को कई भागों में विभाजित करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई 10 रुपये हैं, 2 लोगों को बराबर बराबर बांटने हैं, तो आप कैसे बांटेंगे? तो आप बोलेंगे 2 लोगों को बराबर बराबर बांटने हैं तो 2 का भाग दे दो। तो 2 का 10 में अगर हम भाग देंगे तो एक व्यक्ति को 5-5 रुपये मिल जाएंगे। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि अगर 3 हिस्से में बांटना होता तो आप बोलते 3 का भाग दे दो। लेकिन आप बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे 100 होता है। तो आप बताओ कि किसी संख्या को हम कितने हिस्से में बांटेंगे? तो आप बोलोगे 100 हिस्से में बांटना पड़ेगा। तो 100 हिस्से में अगर हम बांटेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में क्या लिख देंगे? 100। बोलिए, लिख देंगे कि नहीं? तो अब आप बताइए, क्या अंश बटे हर के रूप में हमने प्रतिशत को बदला? अंश बटे हर आ गया कि नहीं आ गया? और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 का भाग ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो 5 का भाग ऊपर देंगे तो 5 एकम 5, और नीचे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसी के साथ ये तो 5% हो गया। मैं अगर आपसे कहूँ कि 10% को अगर बदलना है तो आप बोलोगे 10/100। भाई क्या करना है? प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 1/10। इसी तरीके से और भी संख्या हम कर लेते हैं। मान लीजिए 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे? 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। तो सीधी सी बात हमको ये याद रखनी है, काम की बात जो है वो ये है कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि भिन्न में अगर बदलना है तो प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो भाग किससे देंगे? 100 से भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इतनी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब ठीक इसी का उल्टा हम करते हैं। जैसे
अब इसका उल्टा क्या होता है भाई, अभी जैसे हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब कभी हमसे ये भी तो बोल सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो उसको भी हम बदल के बता देते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 1/2, तो ये आप बताइए क्या है, भिन्न है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अंश है और हर है। तो अगर हमने अभी सीखा है कि प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो हम 100 से भाग देंगे, ठीक उसी तरीके से अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, किसको? भिन्न को, अब तो हम क्या करेंगे, वहाँ 100 से भाग देते थे, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो बराबर में क्या मिलेगा, 2 से हम भाग देंगे 100 में, क्योंकि 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 ही आएगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर 1/3 लिखा हो, 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 33 सही 1/3%। 1/4 लिखा हो, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। 1/5 लिखा हो, 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 20%। 1/6 लिखा हो, 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। अगर 1/7 गुणे 100 तो कितना आएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 गुणे 100 तो कितना आएगा, 12 सही 1/2%। 1/9 गुणे 100 तो क्या आएगा, 11 सही 1/9%। और 10% से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए 1/9 था, अगर 1/10 होगा तो हम गुणा अगर 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10%। इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो 100 से अगर हम गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से जो मान आएगा वो हमारा प्रतिशत में होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ मैं बातें बताना चाहता हूं कि इम्पोर्टेंट बातें और क्या है। तो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि आप ये मान के चलिए कि जैसे मैंने अभी आपको प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत, ये 2 बातें बेसिक सी सिखाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या लॉजिक है, तो इनका लॉजिक हमारी पूरी गणित में है। आपको मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लॉजिक कहाँ काम आ रहा है। आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैथ में ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ हम एग्ज़ाम में सोचेंगे समझेंगे, कुछ चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ एग्ज़ाम में सोचेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे कई चीज़ें याद होती हैं तो फ्रिक्वेंटली सवाल बन जाते हैं, वैसे ही अगर हम सवाल को बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना सिखाया, तो इन प्रतिशत से भिन्न को आपको इतने बार सीखना है कि ये भिन्न जो है आपको याद हो जाएगा। तो फिर आप जब एग्ज़ाम में सवाल करेंगे तो बहुत जल्दी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ना कि सॉल्व करना कैसे है। तो आप ऐसे समझिए, ज़्यादा सीरियस मत होइए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट यहाँ ऐसा है, बाकी इतना सीरियस तो मैं भी कभी नहीं रहता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कुछ प्रतिशत आपको याद रखना है, तो देखिए 4% याद रखने का तरीका भी आपको बताता हूँ। 4% बराबर होता है 1/25। 5% बराबर होता है 1/20। 4% बराबर 1/25। ठीक है, तो आप बताइए अगर 25% बराबर निकालना है तो क्या 1/4 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। 25 यहाँ चिपक जाएगा और 4 नीचे चिपक जाएगा, बात बन जाएगी। वैसे ही 20 को अगर हम यहाँ चिपका दें, 20 को यहाँ और 5 को कहाँ, नीचे, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 10% का तो सिंपल ही है भाई, मैं आपको वो फ्रैक्शन बता रहा हूँ, वो भिन्न बता रहा हूँ जो बहुत काम की हैं। बाकी तो ऐसे बहुत सारी भिन्न है, लेकिन जो जिनसे सवाल हमारे रेगुलर आते रहते हैं तो वो यही भिन्न है। 10% बराबर क्या होता है, 1/10। इसका तो वैसे ही याद हो जाता है। उसके अलावा और काम की बात क्या है, 10% हो गया, 20% याद कर लेते हैं, वो तो ऊपर ही लिख दिया मैंने, चलो फिर से लिख देते हैं 1/5। 30% बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3/10। 40% बराबर क्या होगा, 40% बराबर होगा 2/5। भाई 20% अगर 1/5 है तो 20 का दुगना 40 होता है कि नहीं, तो कितना होगा 2/5। 20 का 3 गुना कितना होता है, 60%। तो भैया 3 गुना होता है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। अगर मैं कहता हूँ 80% निकालना है तो इसका कितने गुना होता है, तो आप बोलोगे 4 गुना होता है, तो कितना हो जाएगा, 4/5। बाकी तो मैंने आपको तरीका बताया है कि प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 80% हो गया और 100% बराबर कितना होगा भाई,
तो 100% बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि परसेंट हटा के बटे 100 करेंगे, 100 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो वैल्यू मैंने आपको लिखी है, अगर आपको इतनी वैल्यू याद रहती हैं तो आप मान के चलिए कि आपको आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 20% तो आपके मुँह से जवाब आना चाहिए 1/5। मैं बोलूँ 25% तो आपके मुँह से जवाब आना चाहिए 1 कितना? 4। अगर मैं बोलूँ 40% तो आप बोलो 2/5। मैं बोलूँ 60 तो आप बोलो 3/5। इस तरीके से। लेकिन बात यह है कि हमको ये याद हो कैसे? क्या हम इसका पहाड़ा पढ़ना चालू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे इस बात को समझिए, जैसे आज मैं आपके सामने पहली बार आया हूँ, तो अगर आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे, ठीक है, तो आपको क्या अलग से याद रखने की ज़रूरत है कि साहू सर कौन है? बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वीडियो आज देखा और फिर कभी ज़िंदगी में मेरा वीडियो ही नहीं देखा या मुझसे नहीं मिले, तो क्या आप मुझे याद रख पाओगे? भूल जाओगे, बोलोगे अरे कौन हो आप। तो वही चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं तो हमें अलग से कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सारी फ्रैक्शंस या भिन्न जो लिखी हुई हैं, ये सवालों में आनी ही है। जब सवालों में आएंगी, आप इनको सॉल्व करेंगे बार बार, तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ बेसिक से सवाल मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आजकल मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो निरंतर बदलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इजी सवाल नहीं आते हैं, कि टफ नहीं आते, सब प्रकार के सवाल आते हैं। और हमारी तैयारी भी जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हमसे हर प्रकार का सवाल बने, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैथ का दायरा फिक्स है कि वो सवाल आने ही हैं और वो बनते भी हैं। 30 में 30 नंबर आते हैं बच्चों के, आपके भी आएंगे। और नहीं आएंगे तो फिर आप बोलोगे 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैथ के 5 सवाल छूट गए थे। तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे कंसेप्ट पे चलो, 30 में 30 ही आएंगे। चलिए अब सवाल कर लेते हैं, इस पे आधारित ही कर लेते हैं सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल एमपी पुलिस में या एमपी एसआई में या कोई भी एग्ज़ाम देखना, आप जेल प्रहरी तक में भी, सब में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल, 10,000 का 10% का 10% का 1/10 क्या होगा? इस तरीके से सवाल आ गया। अब जैसे किसी ने कभी इस सवाल को अगर ना पढ़ा हो तो उसको तो लगेगा कि बहुत बड़ी बात आ गई, ये तो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम 10,000 को लिखेंगे। लिखा। ये जो का होता है बेटा, का मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा लिख देंगे। 10%, याद आया? मैंने अभी फिर ने बोला था 10% को वैसे ही लिख देते हैं। क्या आएगा? 1/10। तो 1/10 लिख दिया। इस का मतलब, जब इसका का मतलब गुणा है तो इसका का मतलब बदल थोड़ी जाएगा। तो जब ये 1/10 है तो वो भी क्या होगा? 1/10। बोलो, होगा कि नहीं होगा? और इस का मतलब क्या है? गुणा 1/10। आप जानते हैं कि 3 जीरो नीचे दिख रहे हैं तो ये धड़ाम कट जाएंगे। तो क्या बचा भैया? 10। यही आंसर है, क्योंकि 10 का गुणा आप इन 3 एक में करेंगे तो एक में करने से तो कुछ नहीं बदला। आप भी खुद गुणा हो जाओगे तब भी वही रहोगे, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो आपको ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो थोड़ा सा वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि कई चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती। ठीक है। तो मैं 1-2 सवाल आपको और ऐसे ही बता देता हूँ, आप सॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी नहीं बनता है तो फिर मैं ही आपको बोर्ड पे बता दूंगा। अभी जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 12,000 का 16 सही 2/3% का 1/10 का 1/10 क्या होगा? मान लीजिए ये सवाल आ गया। बिल्कुल बेसिक सवाल करा रहा हूँ, ये मैं भी जानता हूँ कि ये आपसे बनते होंगे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों से नहीं बनते उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 12,000 का 16 सही 2/3% का 1/10 का 1/10 क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल।
तो आप वीडियो को पोस्ट करें, खुद से करने का प्रयास करें, और ना बने तो अब मैं तो करा ही रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा इंतज़ार अभी आपके लिए नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप कृपया करके वीडियो को देखें, अगर आपको लगता है सवाल आपसे बनेगा तो खुद सॉल्व करें, फिर आंसर से मिला लेना आप। तो 12,000 हम लिखेंगे, का मतलब गुणा 16 सही 2/3%। अब ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, ये तो आपको पहले से याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है? ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न? मिश्रित भिन्न। 16 थी 48, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको जोड़ते हैं। इस बात को ऐसे मैं बता देता हूँ ऊपर ही, 16 सही 2/3%। 16 थी 48 और 2, भाई 3 का गुणा इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 3 का गुणा 16 में करेंगे तो आएगा 48 और 2 50, तो 50/3। अब ये प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100, मैंने आपको बताया है। तो 50 का भाग अगर देंगे तो कितना आएगा? 2। आप ऐसे करना, 1 0 1 0 काटना, फिर 5 का भाग देना, तब भी 2 आएगा। लेकिन हमको 50 का पहाड़ा आता है तो हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। तो 50 दूनी 100, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या आएगा? 1/6। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/6। का मतलब गुणा 1/10, फिर का मतलब गुणा 1/10। बोलिए ये होगा कि नहीं होगा? अब आप जानते हैं कि 2 0 यहाँ है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बोलिए ये होंगे कि नहीं होंगे? और 6 का भाग अगर हम 120 में देंगे तो क्या आ जाएगा? 20, आंसर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही एक सवाल और आया था, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान सवाल आते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हमने पहले कभी किए ना हो तो हमसे नहीं बनते, बस ये समस्या है, बाकी और कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपसे बनता नहीं है, आपका वो दिमाग कमज़ोर है, आपका दिमाग भी बहुत अच्छा है, बस ये है कि आप उसका यूज कभी और कहीं कर लेते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ाई में करेंगे तो बनेगा, है कि नहीं? चलिए एक सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, अभी पूछा गया था रिसेंट में, और मैं जो आपको ये लिखता हूँ ना, तो इनको आप भी जैसे अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें स्पेशली लिखें कि ये सवाल पेपर में आया है, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता चुका हूँ, पेपर में आई हुई चीज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो ही पेपर निकलेगा, हम दाएं बाएं की चीज़ें पढ़ेंगे नहीं निकलेगा। तो MPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा था, वो अभी मैं लिख देता हूँ। किस संख्या का 2/3 का 1/2 120 है? ऐसा पूछा था सवाल। किस संख्या का 2/3 का 1/2 120 है? बिल्कुल आसान सवाल, हमसे पूछा किस संख्या का, तो भाई हमको संख्या पता होनी चाहिए। तो संख्या के लिए देखिए, वैसे तो मैं आने वाले किसी भी सवाल में x वैक्स नहीं मानूंगा, लेकिन ये सवाल x मानने से बहुत आसान हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं है। क्यों भाई? कोई संख्या माननी तो यहाँ हम x मान लेते हैं, बाकी x से तो हमारा दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है। आपका है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि x तो जब जब ज़िंदगी में आया है, आप जानते हैं मैंने हमेशा बताया है, सिर्फ तकलीफ़ें ही हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो किस संख्या का जानते हैं क्या मानना है हमें? x। तो किस संख्या का क्या मान लेंगे? x। तो आप बोलेंगे x का मतलब गुणा 2/3, जहाँ का तहाँ लिख देंगे, फिर का के जगह गुणा और का 1/2। तो संख्या मान ली x, पूछा ना किस संख्या का, तो हमने संख्या मान ली x, का के जगह गुणा, भाई संख्या का तो x का मतलब 2/3 का 1/2 कितना है? 120, तो बराबर क्या लिख देंगे भैया? 120। तो ये हमने लिख दिया। अब तो आप जानते हैं कि ये 2 से 2 खत्म। 3 का गुणा अगर हम 120 में करेंगे, भाई 1 का तो कुछ होता नहीं है, तो 12 तिया क्या होता है? भाई आप तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 120 का हमें कहाँ आता है? तो 12 तिया 36। अब आप बताइए कि 0 यहाँ चिपका था, तो हम क्या नहीं चिपकाएंगे? चिपकाएंगे, बिल्कुल चिपका दिया, हो गया भाई। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइप के सवाल अगर आगे आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, और आप कोशिश करना, आप पिछले सालों के पेपर देखना। मैं क्या है, पेपर देख के ही पढ़ाता हूँ, क्या उससे पता चलता है कि बच्चों के पेपर में आना क्या है। तो आप भी पेपर देखें, सॉल्व करें, इस टाइप के सवाल मेरे ख्याल से अब आपसे बन जाएंगे। और आज हमने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक वीडियो पढ़ा है, और इसके आगे मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, ये मान के चलिए कि उस वीडियो में जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँगा मैं, वो आपकी पूरी गणित में काम आएंगी, और पूरी गणित को आपको आसान बना के देंगी, जो अंक गणित है आपकी, आप देखना, ठीक है। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं अभी रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आपको भेज रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपको लाइव पढ़ाऊँ, लेकिन लाइव पढ़ाने के लिए थोड़ा सा
और भी हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तभी मैं लाइव आ पाऊँगा। तो आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं, उनको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट तो आपने कल किए भी थे, लेकिन मैंने किसी कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कल भी बहुत बिजी था, आज भी बिजी हूँ। आपके लिए बराबर मैं लगा हुआ हूँ जो कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं नहीं है तो हार जाएंगे। जिस हाल में होगा उस हाल में करेंगे, जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से एक ही बात कहते आया हूँ कि कभी घबराना नहीं चाहिए, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।